बैंक निफ्टी और बैंकेक्स और हो सके तो फिन निफ्टी ये बंद होने जा रहा है। इससे ट्रेडिंग में आपके दिक्कत जाएगी। इसमें जो ईटीएफ जो म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसमें दिक्कत जाएगी। जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में पैसा निवेश करते हैं, उनको दिक्कत जाने वाले। सेबी ने एक लेटर यानी पत्र भेजा है एनएससी बीएससी यानी एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर ने एक्सचेंजेस को पत्र भेजा है कि भैया जो जेन स्ट्रीट का स्कैम हुआ था उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स या कुछ इंडेक्स पर्टिकुलरली जो निफ्टी बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। देखो, इंडेक्स मैनिपुलेशन सिर्फ आज से नहीं हुआ है। अगर हम देखा जाए तो जेन स्ट्रीट का तो पकड़े गया है, इंटरनली भी अगर ये मैनिपुलेट होता हो तो हमें पता नहीं है। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि क्यों सेबी ने एक पत्र भेजा है एक्सचेंजेस को कि भैया कुछ तो चेंजेस करो, और वो चेंजेस क्या है, इससे दिक्कत क्या जाने वाला है, ये आपको समझने वाला है। लॉट साइजेस में चेंजेस आएंगे, इससे इन्वेस्टर्स में दिक्कत जाएगी, क्योंकि जो लोग पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर में निवेश करते हैं वो जिगल अप हो जाएंगे, थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेक्टर्स में कुछ ऐड होगा या सेक्टर ही बंद हो जाएगा या नया सेक्टर आएगा। और तीसरा, ईटीएफ जो फंड मैनेज करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, जो म्यूचुअल फंड होता है जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स पे चलता है, बैंकिंग ईटीएफ, इसमें दिक्कत जा सकती है। स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेगेसी यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त देव। दाढ़ी मीशी नहीं देखेंगे, मीशी यानी मराठी में मीशी कहते हैं, हम हिंदी में यार मूछे जो है उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मिडिल स्टेज में थोड़ा बढ़ा के थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेता हूँ और सोचता हूँ बाबा बन जाता हूँ। अच्छा कल्चर है, अच्छा एक करियर पॉइंट है बाबा बनना भी। एक एनजीओ खोल के 100 लोगों का खाना देने का वादा करूंगा, सबसे पैसे इकट्ठा करूंगा और 10 लोगों को खाना दूंगा, 90 लोगों का पैसा जेब में चला जाएगा। चलो, बढ़िया बिजनेस मॉडल चल रहा है भारत में ये भी, तो सोचा दाढ़ी बढ़ा लूँ। खैर, लेकिन बढ़ाने की इच्छा है, थोड़ी बढ़ा के देख लेते और थोड़ा English में conversation we can do so people will take me seriously, because lots of Baba when they talk in English people think that Baba ओके English में बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहा होगा। Whatever. So let's talk about सेबी ने ऐसा पत्र, रेगुलेटर्स ने ऐसा पत्र एक्सचेंजेस को क्यों भेजा है, इसके पीछे कारण क्या। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके कि सेबी ने ऐसा पत्र क्यों भेजा रेगुलेटर्स को और जेन स्ट्रीट के स्कैम से हमने क्या क्या सीखा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के 2nd नंबर के पेज पे एक खबर निकल के आती है। देखिए, जो व्यक्ति सबसे पहले बता, जो व्यक्ति न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता है वो जीवन में सफल नहीं होता। हर अमीर व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है। कारण समझिए, जो हम सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ पढ़ते हैं ना, वो आधी अधूरी आती है और वो बायस्ड होती है। न्यूज़पेपर लेफ्ट विंग राइट विंग 2 प्रकार के होते हैं, ये समझना जरूरी है। कोई सेंटर विंग में भी न्यूज़पेपर होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर से जो ऑथर, फॉर एग्जाम्पल ये जो न्यूज़ है ये जयश्री उपाध्याय ने छापी है। अब जयश्री जी जो है, उपाध्याय जी जो है, ये दिल से लिखते हैं पूरा, ऐसा नहीं बायस लिखते कि भैया मोदी जी की तारीफ कर दी और कांग्रेस की तारीफ कर दी। तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। न्यूज़पेपर की पेपर और पेपर कटिंग हम हमारे टेलीग्राम पर डालते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग्स हम बार बार डालते रहते हैं। ये न्यूज़ पहले डाल दिया, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 2nd नंबर के फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे न्यूज़ आती है कि प्रपोजल टू रेजिग। अब देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने पे अब नए शब्द सीखते हो, ये भी फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा हूँ रेजिग शब्द। रेजिग माने चेंजेस, कुछ चेंजेस उसमें करना किसी पर्टिकुलर चीज में। इंडाइसेस लिंक टू डेरिवेटिव। भैया सेबी ने प्रपोज किया है एनएससी बीएससी को कुछ इंडेक्स में चेंजेस करना। अब इसका मैं बता देता हूँ ओवरऑल इसमें होता क्या है, दिक्कत क्या जा रही है, इसमें हमारे जो इंडेक्स है उसमें दिक्कत क्या जा रही है। तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। कोई कंफ्यूज होना नहीं है आपको समझने में कि ऐसा क्यों होता है। भैया देखो, अब सबसे पहले समझते हैं ये सवाल उठाया किसने, सेबी ने उठाया सवाल। सेबी ने भैया बोला रेगुलेटर्स को, मतलब एनएससी और बीएससी को, कि भैया हमें कुछ इंडेक्स में चेंज करने की जरूरत है जो डेरिवेटिव से रिलेटेड है। डेरिवेटिव से रिलेटेड इंडेक्स ही क्यों, क्योंकि इसमें ट्रेड होता है जो इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। हर इंडेक्स, अब निफ्टी नेक्स्ट टू 100 में थोड़ी ट्रेड होता है, उसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं है। तो वो बस एक मतलब निफ्टी के टॉप 200 कंपनीज जो भारत की 200 कंपनियां, उसमें ट्रेड नहीं होता। तो कंपनीज में होता है लेकिन वो इंडेक्स में नहीं होता। तो वो इसलिए है क्योंकि डेरिवेटिव में ट्रेड होने वाले हमें इंडेक्स में चेंज करना है। चेंज क्या करना है, कुछ चेंजेस में बता देता हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जो जेन स्ट्रीट ने स्कैम किया है ना भैया, हर स्कैम कोई ना कोई चीज सिखाता है रेगुलेशन को, मतलब सेबी यहाँ पे लेंगे, और हर स्कैम कोई ना कोई वार्निंग देता है कि अगर अगला इसमें अगर इसको चेंज ना किया जाए तो ये स्कैम फिर से हो सकता है। ये स्कैम हुआ क्यों था, ये स्कैम का ओवरऑल आपको अगर जेन स्ट्रीट का स्कैम नहीं पता है, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, बट मुझे लगता है इस पे बनाना चाहिए कि बताओ मुझे, यस लिख देना कमेंट में, ये जेन स्ट्रीट पे वीडियो बनाओ। इसका स्कैम में बता देता हूं क्या होता है। ये स्टॉक में पोजीशन लेते थे, बैंकिंग स्टॉक में XYZ अमाउंट ऑफ पोजीशन लेते थे और उसके बाद
ऑफ कोर्स मैं आपको हमेशा से बोलता है F&O सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बना है, जो आप गैम्बलिंग करते हो ना, नेकेड पोजीशंस बनाते हो, उसके लिए नहीं बना है। स्टॉक में पोजीशन लेने के बाद उसको हेज करने के लिए इंडेक्स में, मतलब उसी के जैसे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में पोजीशन ली, XYZ एक स्टॉक में पोजीशन ली, उसके बाद उसके फ्यूचर्स में भी पोजीशन लेते थे। अब इधर एक तो इधर प्रॉफिट होगा, इधर लॉस होगा, या इधर लॉस होगा, इधर प्रॉफिट होगा, और वो इतने अमाउंट ऑफ पोजीशन लेते थे कि वो स्टॉक मैनिपुलेट हो जाता था। तो अब एक में अगर लॉस हो रहा है 10 रुपए का, तो ऑप्शंस में उनको प्रॉफिट मिलता था 100 रुपए का, और अगर इसमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 100 रुपए का लॉस हो रहा है, तो प्रीमियम इन्होंने 10 रुपए जो पे किया था। खैर ये जेन स्ट्रीट का स्कैम छोड़िए, इन्होंने एक स्कैम किया XYZ अमाउंट का, बड़ा बड़ा अमाउंट था, ऐसा कहा जाता है 5,000 करोड़ वाइस आउट कर लिया इंडियन मार्केट से। सेबी को ये समझा, सेबी ने स्कैम को समझा, फिर कहा रेगुलेटर्स में चेंजेस करनी चाहिए। अब चेंजेस क्या है ये भी समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं चेंजेस क्या करने वाला है रेगुलेटर। सबसे पहले यहाँ पे समझो, proposed approach to restructure existing equity indices linked to the derivative contract prevent manipulation। ये जो मैनिपुलेशन है, जो आप जो इसको डेरिवेटिव्स में जो इंडेक्सेस है उसको चेंज करिए, क्योंकि मैनिपुलेशन के एक्सेप्ट टू ये क्यों हुआ था, जेन स्ट्रीट के स्कैम की वजह से एक्टिविटी जो की इंडेक्स में हुआ था। क्या हुआ था इसमें, BSE बैंकेक्स और निफ्टी को चेंज करने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है, एटलीस्ट 14 स्टॉक्स इन टॉप और 20% जिसका वेटेज 20%, टॉप 20 जो स्टॉक्स है उनका वेटेज नहीं होना चाहिए, और स्टार्टिंग के 3 को 45% होना चाहिए। क्या है ये समझते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सेबी का कहना है भैया कि रेगुलेटर्स को कि बैंक निफ्टी और बैंकेक्स इसको चेंज किया जाए। अब बैंक निफ्टी जो है वो NSE का है, और बैंकेक्स जो है वो BSE का है, और हो सके तो निफ्टी में एक और आता है, जो कि निफ्टी एक की नाम है सभी इंडेक्स का। निफ्टी कोई ऐसे समझिए, निफ्टी एक कंपनी जो इंडेक्स बनाती है और ट्रैक करती है उनको, ठीक है। और एक होता है फिन निफ्टी, इसको नहीं हुआ ज्यादा चेंज, बट इसको भी फिन निफ्टी को भी चेंजेस करने की बात आ रही है। ये इसमें तो खैर एक क्राइटेरिया फॉलो कर लेता है, लेकिन बाकी के नहीं करते। चलिए समझते हैं क्या। सबसे किसी भी इंडेक्स में टॉप के इंडेक्स का जो वेटेज है वो 20% नहीं आना चाहिए। मतलब समझाते हैं क्या होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि 14+ स्टॉक होने चाहिए, और तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि टॉप 3 स्टॉक्स की वेटेज इंडेक्स में 45% के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या है ये 3, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं 14%, ये इजी जाएगा। अभी बैंक निफ्टी में कितने स्टॉक्स है, 12 स्टॉक्स है बैंक निफ्टी में, ये आपको पता रहना चाहिए, बेसिक चीज है। फिन निफ्टी में कितने स्टॉक्स है, 20 स्टॉक्स है फिन निफ्टी में। और बैंकेक्स में कितने स्टॉक्स है, बैंकेक्स में अपने पास 10 स्टॉक्स। लेकिन सेबी कहता है भैया रेगुलेटरीज को कि भैया इंडेक्स में एटलीस्ट 14 स्टॉक्स तो रखिए। तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी कट जाता है और बैंकेक्स कट जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक है और बैंकेक्स में आपके सामने निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉक है। तो बैंकेक्स और बैंक निफ्टी कट हो जाता है कि भैया 12 स्टॉक इसमें, 10 स्टॉक इसमें, इसको निकाल दीजिए भैया या कुछ चेंज कीजिए। पहला मुद्दा इनका ये है। दूसरा मुद्दा है टॉप 20%। बैंक के टॉप स्टॉक्स मतलब किसी का भी वेटेज 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब यहां पे निकल के आती है चीजें, समझो। HDFC बैंक का वेटेज कितना है, बैंकेक्स में समझेंगे। सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, आपके सामने कुछ चीजें समझने का प्रयास करेंगे। HDFC बैंक बैंकेक्स में, ये जो मैं वेटेज बता रहा हूं ये 10 कंपनी का बता रहा हूं, 10 बैंक। HDFC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बैंकेक्स का इंडेक्स है। इसमें 34% भैया 34% HDFC बैंक का, और ICICI बैंक का 23.23% आ रहा है बैंकेक्स में। अब ये टोटल जो हो रहा है भैया, प्लस तो ये एटलीस्ट 30 इसका पकड़ो, 34 4 3 7 3 2 5 57 57%, तो अप्रॉक्स 58 ले लेते हैं आखिरी के डिजिट्स काट के। 58% 58% भैया इसका दोनों का वेटेज हो रहा है। लेकिन सेबी कहता है 45% से ऊपर किसी कंपनी का टॉप 3 स्टॉक्स का वेटेज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना 3 चीजें। क्या, सबसे पहले 14+ स्टॉक्स होने चाहिए। दूसरा, टॉप कंपनी जो भी है इसका वेटेज 20% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। HDFC बैंक और ICICI बैंक यही कट जाते हैं भैया, 34 और 23% इसका वेटेज जा रहा है। तीसरा यहां पे निकल के आता है कि तीनों टॉप 3 मिला के 45% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे इंडेक्स इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, ये सेबी का कहना है। अब यहां पे HDFC बैंक का बाबू कितना आ रहा है, 34% कट गया। ये इंडेक्स जो सेबी ने गाइडलाइन भेजी है रेगुलेटरी को, वो पत्र भेजा है जो रेगुलेटरी को, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ICICI बैंक 23% 20% से ऊपर जा रहा है, और टॉप 3 का मिला के 45% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये एक चीज। दूसरी बात, सिर्फ हमारे पास 14 स्टॉक होने चाहिए, 14 स्टॉक होने चाहिए। यहाँ पे कितने स्टॉक है टोटल, BSE में 10 स्टॉक। चलिए बात करते हैं NSE बैंकेक्स की बात थी, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं बाबू मुशाय। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स आपके सामने खोल लिया हो, थोड़ा PDF में कट हो गया था नीचे, इग्नोर मार लेना। अभी पहला नियम था 14+ स्टॉक होनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी का, यहाँ पे टोटल कितने स्टॉक है, 12। बैंक निफ्टी में कितने होते हैं, 12। HDFC 1, ICICI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे 12 स्टॉक अपने सामने निकल के आ गए। पहले क्या कहा था, टॉप
के जो स्टॉक्स है वो 20% से ऊपर नहीं होने चाहिए। टॉप का स्टॉक 33%, ये भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसा रेगुलेटरी को लगता है करने चाहिए। और टॉप 3 स्टॉक्स 45% के ऊपर नहीं होने चाहिए। टॉप 3 कितना आ रहा है? 33 प्लस 22 प्लस 16 कितना होता है? 6 2 8 9 10 11 11 1 2 2 2 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ रहा है भाई? 33 टॉप 3 का कितना आ रहा है? 30। कैलकुलेटर ओपन करने दो भाई, ये थोड़ा भाईजान हमें थोड़ा डर लगता है अगर आपके सामने गलत कैलकुलेशंस देती तो भाई। 70 के ऊपर जा रहा है भाई, क्या बात कर रहे हो? 33 प्लस 22 पॉइंट भी गिनना यार। 33.21 प्लस, अरे बंद, ये क्या रे, ये कैसा कैलकुलेटर विंडोज का भाई? मैक का मस्त है। 33.21 प्लस 22.13 प्लस 16.49, वो 71। ओ माय गॉड, डैम ब्रो। ये मैं वीडियो का रिसर्च तो कर लिया था, क्या बताना है, लेकिन ये मैं अभी आश्चर्यजनक हूं। बड़े 70% तो 3 इसमें ही आता है वे। अब समझे जेन स्ट्रीट बाबू ने स्कैम कितना इजीली किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेबी ने बोला है रेगुलेटरीज को कि भैया 45% से ऊपर टॉप 3 कंपनीज का नहीं होना चाहिए। एक तो 14 प्लस कंपनीज होनी चाहिए, इसमें 12 ही है। उसके टॉप किसी इसका 20 के ऊपर नहीं होना चाहिए, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी का ऊपर है। और टॉप 3 का 45% के ऊपर नहीं होना चाहिए। भैया ये 70% है। मतलब तुमको सिर्फ, ये तो स्कैम इजी है वे, तुमको इन तीनों स्टॉक्स में पोजीशन बनानी है, ठीक है। और इधर का फ्यूचर, खैर ये मैं रिसर्च करके बताऊंगा आपको इसमें हेजिंग किस प्रकार से हो सकती है इजीली। खैर, तो ये क्या करता था, जेन स्ट्रीट क्या करता था समझो, ये 3 स्टॉक्स में पोजीशन बनाता था अप साइड की, और फ्यूचर सेल करता था, ऑप्शन सेल करता था डाउन साइड की। अब ऑप्शन का प्रीमियम 10 रुपए का है, लॉस हुआ तो 10 रुपए का होगा, लेकिन स्टॉक्स में प्रॉफिट होगा 10 से ज्यादा। प्रोबेबिलिटी का गेम होता है ना हेज में, वो इसी प्रकार से स्कैम किए और इंडेक्स को मैनिपुलेट किए। तो इसके वजह से रेगुलेटरीज ने भेजा है कि सेबी ने बोला है भैया कि ये चेंजेस हमारे इसमें आनी चाहिए। लेकिन इसका भी काउंटर आता है, इसके भी अगर ये चेंजेस कर दिया अचानक तो दिक्कत क्या जाएगी, प्रॉब्लम क्या जाएगी। अगर हम कोई चीज करते हैं तो प्रॉब्लम भी जाती है, उसके पीछे सबसे पहले ईटीएफ्स को दिक्कत जाएगी। ईटीएफ माने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसा समझिए जो म्यूचुअल फंड भैया बैंक निफ्टी और बैंक एक्स, जो बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग सेक्टर पे जो ईटीएफ चल रहे हैं म्यूचुअल फंड के, वो चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप 14 बैंक्स ऐड करोगे तो जो पैसा अभी सपोज एक फंड में है जिसमें 12 बैंक है, इसमें 12 तरीके से 12 अलग अलग इसमें पैसा गया है, अगर ये 14 ऐड हो जाती है, 2 प्लस बैंक्स और ऐड हो जाती है इसमें, तो भैया ये 14 को डिवाइड करना म्यूचुअल फंड मैनेजर को बड़ा दिक्कत देने वाला है, पहला। दूसरा दिक्कत कहां पे जाएगा, जो इन्वेस्टर, उसमें अब आप एफआईआई ले लो, डीआईआई ले लो या रिटेलर ले लो, उनको दिक्कत जाएगा भैया कि जो बैंकिंग में जो स्पेशली पैसा डालते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। जहां हम सिर्फ 12 बैंकों में बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे, हमें 14 बैंकों में ट्रेड करना है। प्लस जो ये तो बैंक निफ्टी का हो गया, बैंक एक्स जो है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत किसको जाने वाली है, निफ्टी को तो ज्यादा नहीं जाएगी, निफ्टी जो एक्सचेंज है उसको ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि निफ्टी के पास अब 14-12 को फुलफिल करने के लिए, बैंक निफ्टी को फुलफिल करने के लिए 2 स्टॉक ऐड करने हैं, लेकिन बैंक एक्स को तो भैया 4 स्टॉक ऐड करने हैं ना, बैंक एक्स में तो 10 ही स्टॉक है। अब इसमें एक और दिक्कत जाती है, इसमें फिन निफ्टी को भी ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कि फिन निफ्टी को भी चेंज किया जाए। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्टिंग के 2 जो है वो 20% के ऊपर वेटेज दे रहे हैं, और स्टार्टिंग के 3 स्टॉक्स जो है वो 45% से ऊपर है, तो फिन निफ्टी को भी चेंज किया जाना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? और मेरे को एक बात लगती है, देखो हमेशा समझो फ्यूचर एंड ऑप्शन ये कभी भी ओपन पोजीशन के लिए नहीं बनाए। जो यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं ना, दे आर जस्ट गैम्बलर्स, ट्रस्ट मी बाबा, आपको सही बोलने वाला व्यक्ति झूठ लगता है और झूठ बोलने वाला व्यक्ति सही लगता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये जो बोलते हैं ना बैंक निफ्टी का, चलो निफ्टी का भैया एक काम करो, निफ्टी का आप 24,000 25,000 का सी बाय कर लो, एक XYZ एक्सपायरी का आप बाय कर लेते हो, ब्रो दैट्स गैम्बलिंग। वेयर यू प्रेडिक्ट वेयर द प्रोबेबिलिटी इज 50-50, दैट्स गैम्बल, दैट्स डेफिनेटली अ गैम्बल थिंग। बट अपने को ये जो हो रहा है, इससे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जो अब जिसके लिंक से अकाउंट ओपन करते हो ना आप, उसको ब्रोकरेज मिलता है। मैं इंडिया के टॉप, ऐसे समझिए, मैं बताता हूँ आपको, किसी का नाम नहीं ले सकते, एक टॉप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैविंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर, एवरेज व्यूज इसके 50-60 हजार आते हो, उसका एक पर्टिकुलर ब्रोकरेज इंडस्ट्री में महीने का 20 से 30 लाख रुपए ब्रोकरेज जनरेट होता है, जिसका चैनल डेड है। एक्टिव चैनल वालों के जिसके लाखों व्यूज आ रहे हैं, ही इज मेकिंग लिटरली, क्रिप्टो से वो बना रहा है एटलीस्ट 1-1.5 CR का ब्रोकरेज, इंडियन मार्केट से बना रहा है 1-1.5 CR का ब्रोकरेज, और फॉरेक्स में तो बहुत, वो तो अंदाज स्कैम चल रहा है। खैर सेबी उस पर भी कुछ करेगी, जितने भी फॉरेक्स चैनल इंडिया में दिखते हो जो फॉरेक्स प्रमोट कर रहे हैं सबको बैन करो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि नेकेड पोजीशन के लिए नहीं रहता ये कभी भी। जो इंडेक्स एफएनओ बना किसके लिए था, ये समझिए, एफएनओ बना किसके लिए था, स्टॉक में कोई पोजीशन ली है तो उसके एक तो
अगर 10 बैंकिंग स्टॉक में पोजीशन लिए तो एक बैंक निफ्टी में जिसमें 12 स्टॉक आते हैं उसमें एक पोजीशन बना लो हेज करने के लिए। 10 रुपए इधर बेचे, 10 रुपए उधर खरीदे। लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है लिमिटेड है, इसमें अनलिमिटेड है, तो एक लॉस एक सही निकल के आपको अच्छा पैसा बना के देगा। हेज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। दूसरी, बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर, ये ओवरऑल मैनिपुलेटिव तो है। आप समझिए मैनिपुलेटिव कैसे है। बैंकिंग सेक्टर में न्यूज बड़ी मैटर करती है। अभी टैरिफ बढ़ेगा, ठीक है, INR महंगा होगा, INR ऊपर जाएगा, घटेगा, मतलब INR वीक होगा डॉलर के कंपेयर में, बैंक इफेक्ट करेगी। तो इन द एंड कैसे ना कैसे बैंक निफ्टी मैनिपुलेटिव तो है। इसी का फायदा जेन स्ट्रीट ने उठाया और करोड़ों का स्कैम कर दिया। खैर आपको क्या लगता है, क्या ये चीज सही कर रही है सेबी जो कर रही है, क्या ऐसी चीज गलत कर रही है सेबी जो कर रही है? और आपको लगता है क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे बनाए जाते? देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन इज द वे टू स्नैच मनी फ्रॉम पुअर टू रिच और पुअर पीपल। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक तरीका है जो गरीबों का पैसा कैसे छीना जाए और अमीर आदमी अमीर कैसे बना जाए, उसके लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन नॉर्मल पीपल के लिए है ही नहीं। निर्मला मैम ने एक बार बोला था, इज फ्यूचर एंड ऑप्शन फॉर नॉर्मल पीपल और मिडिल क्लास पीपल? नो, इट्स नॉट। ऑफ कोर्स इट्स फॉर बैंक्स, इट्स फॉर बिग FIs, DIs, those who make position in stocks, they for hedging they create position in future and options। उसके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ओवरऑल HEDG हेज के लिए बना था बॉस। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर स्ट्रैटेजी है अगर उसको पता होता तो यूट्यूब चैनल क्यों खोल के बैठता? मेरा भी आधा से ज्यादा लॉस हो रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। मैं म्यूचुअल फंड सिखा, मेरा चैनल देखिए व्यूज किस पे ज्यादा आते हैं, म्यूचुअल फंड वाली वीडियो पे व्यूज किस पे ज्यादा आते हैं, जिसमें मैं कुछ सिखा रहा हूँ। उस पे कोई गैम्बलिंग का चीज आपको प्रमोट किया अभी तक, कुछ बताया आपको अभी तक? क्योंकि मैं देख चुका ये चीजें। नो वन इज प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, दिखा दो PNL, नो वन इज प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। वो चीज हेज करने के लिए बनी है। क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्यों है समझिए। मैं आपसे इतना दिल खोल के क्यों बताता हूँ भैया, आदमी 10 रुपए कम कमाए, मैं उतने क्लब में डीजे परफॉर्म करके कम बना लूंगा, मैं उतना कहीं और धंधा करके बना लूंगा। आई परफॉर्म डीजे, दिख रहा है आपको मेरा प्रैक्टिस करता हूँ। आई क्रिएट म्यूजिक एज वेल, आई परफॉर्म हारमोनियम, आई परफॉर्म फ्लूट, मैं उससे कमा लूंगा पैसा। ये घेतले साले स्कैमर्स, इनके पास कोई दूसरा स्किल सेट है? देखो ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग या बिजनेस सिखाते हैं, इनके पास कोई ऑनलाइन स्किल सेट नहीं है। आई मीन उनके पास कोई स्किल सेट नहीं है। दे जस्ट कम ऑनलाइन, हाँ ये चार्ट है बाबू, ये ऐसा कुछ तो चल रहा है, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से बाइंग आएगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। नो वन इज टेलिंग यू द ट्रूथ, क्योंकि सच बोलने वाला आपको चूतिया लगता है। दैट्स द हार्श रियलिटी। ओशो स्टार्टिंग में सबको चूतिया लगते थे, अब सब ओशो फॉलो कर रहे। गौतम बुद्ध स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं बाबू, जब वहां के लोग थे गौतम बुद्ध पागल लगते थे, अब सच लग रहा है। समझो मेरी बात को, जो सच बोलता है वो कुछ देर के लिए पागल। गजानन महाराज सबको पागल लगते हैं, हमारे शेगांव में एक महाराज है, देन लेजेंड, आज मंदिर है उनके, गाड़ के महाराज सबको पागल लगते हैं, लेजेंड है। टुकड़ो जी महाराज सबको पागल लगते हैं, लेजेंड है। क्यों? क्योंकि सच बोलने वाला जब उसको रियलाइजेशन होता है कि सच तो ये तो साले सच बोल रहा है, फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो सच बोल रहा था, अपन ने इसको गलत बोला, फिर लोग सुधरना स्टार्ट करते हैं। दैट्स द हार्श रियलिटी। एवरीवन हु इज स्पीकिंग ट्रुथ इज ईदर dominated by the societies or either they think he is pagal, mentally ill। Future and option is not for normal people, they are for big entities। ये जो बना रहे वो पैसा बना रहे। आपको लगता है ओ ब्रो मैं ट्रेडिंग, नो यू कांट। 10,000 से कर ही नहीं सकते, 10 लाख एक खोखे से नहीं, 1 करोड़ से नहीं कर सकते। आप क्या ट्रेड करोगे बताओ? निफ्टी बैंक निफ्टी, दैट्स गैम्बलिंग, दैट्स प्योर गैम्बलिंग। मार्केट इज गैम्बल इफ यू आर डूइंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस। हुआ इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक ना, हमेशा म्यूचुअल फंड। मेरे को पता है बे, ये सब ये जो ब्रोकरेज का धंधा है ना, इससे लिंक से अकाउंट क्रिएट कर लो, उसके मैं धंधा ही छोड़ दूं यार। मेरे को एक अच्छा फंड हाउस मेरे को प्रमोट करे, मेरे को अच्छा फंड हाउस ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, SBI फंड हाउस, क्वांट फंड हाउस, कोई अच्छा फंड हाउस एक बार मेरे को एक अच्छी ब्रांड मिल जाए, मैं जिंदगी भर वो म्यूचुअल फंड प्रमोट करूँ यार, जिंदगी भर। लेकिन ये क्या, ये गैम्बल सिखा रहे हैं बच्चों को, बच्चे भी यार ट्रेडिंग करूंगा। आई फील वेरी बैड फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। खैर जिसको सच लग रहा है करो, नहीं करना मत करो। मेरी जनता को पता है व्हाट आई एम टीचिंग देम। मेरे बंदे लोग कर रहे हैं, मेरे जब मिलता हूँ ऑफलाइन को, भैया आप लेगेसी से, मैंने आपका देख के ना स्टॉक्स में निवेश किया, किसी का 6,000 60,000 का पोर्टफोलियो, किसी का 8,000 का, कोई 10,000 से कर रहा है। आई फील वेरी प्राउड, भाई बहुत अच्छा कर रहा है। और जो भैया मेरे पास 50,000 रुपये फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट करूंगा, नो यू कांट डू एनीथिंग। थैंक गॉड मेरा PC ऑफ नहीं हो बॉस, थैंक गॉड मेरा PC ऑफ नहीं हो। मेरा अभी तक का रिकॉर्डिंग पूरा खराब हो जाता है ना। मेहरबान, जब किस्मत मेहरबान, मेरा इलेक्ट्रिसिटी गया है। ये लाइट आपने देखा होगा, लाइट बंद भी हुआ था। किस्मत अच्छा हो ना आपका, PC लाइट्स ऑफ हुए लेकिन PC ऑफ नहीं है, ये भी बंद हो जाता है कभी कभी। खैर किसी चीज को शिद्दत से जान, लेट्स फोकस ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड मार्केट मैनिपुलेशन एज वेल। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट्स करो यार, लाइक करो, और डेली वीडियोस में डाल रहा हूँ, आप देख रहे हो मैं कम्युनिटी बिल्डअप पे फोकस कर रहा हूँ। साथ में टेलीग्राम पे बातचीत होती है, वहाँ पे मैं अपनी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, वॉइस नोट डालते रहता हूँ। आओ यार, लेट्स फोकस ऑन दैट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
एंड यस, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन छोड़ दो, गैम्बल है। पैसा बन रहा है ब्रोकरेज फर्म का 20 रुपए बाय 20 रुपए से, 40 रुपए वैसे ही बन रहा है एक व्यक्ति से। आज जीरोधा के पास 8,000 करोड़ कस्टमर से, कितने 8,000 करोड़ जीरोधा के पास। 8,000 करोड़ में से 1 करोड़ पकड़ो आप, 1 करोड़ भी नहीं, आप पकड़ो सिर्फ 10 लाख कस्टमर जो डेली का ट्रेड करते हैं। 10 लाख से 40 रुपए निकाले, इमेजिन कीजिए। सपोज बाय सेल, और एक ट्रेड तो कोई करता नहीं और क्वांटिटी बढ़ी हुई तो वो भी बढ़ता है। सोचिए ब्रोकरेज हाउस कितना बना रहे हैं, उसके लिंक से जितने अकाउंट क्रिएट किया होगा उसको कितना कमीशन मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। अरे राकेश झुंझुनवाला का यूट्यूब चैनल था क्या भाई? अभी तो मरा वो व्यक्ति है। वॉरेन बफेट का यूट्यूब चैनल है क्या? वो तो जिंदा भी है, कोर्सेज बनाते। समझा कि हम भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, हमका भी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं। अब मैं फैक्ट बोलता हूँ तो हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो को बीट करके बताओ। 19% रिटर्न निकाला है, वो दिखा नहीं सकते, सेबी का गाइडलाइन है। 19% रिटर्न है मेरे म्यूचुअल फंड का, 3 साल का रिटर्न बता रहा हूँ मैं, मतलब पर ईयर 19% का एवरेज। इस साल घाटे में था, पिछले 2 साल से तो प्रॉफिट में ना। सिंपल है बॉस। मेरे इक्विटी स्टॉक्स को बीट करके दिखा, मेरे स्विंग ट्रेड को बीट करके मैं प्रॉफिटेबल हूं उसमें दिखा। ओपन चैलेंज में मेरा पोर्टफोलियो दिखाना चाहूंगा, पोर्टफोलियो नहीं क्या बोलते, पीएनएल स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं भैया, नहीं हो पाया हमसे फ्यूचर एंड ऑप्शन, हार गए भैया, नहीं आता भैया ट्रेडिंग हमें, माफ कर। किसी को नहीं आता, बैंक को छोड़ के हेज करने के लिए बनाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।